हेलो फ्रेंड्स, सचिन बिरला दिस साइड फ्रॉम बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग एकेडमी। आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट की बात करेंगे और उस कंसेप्ट में हम एक स्टडी की बात करेंगे जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टडी कहती है। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत बार ये बोलते हैं कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पे लगाने नहीं आते, वो समझ में नहीं आता कि उसमें एंट्री कब होती है और एग्जिट कब होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस यूज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। दिस इज अ 3-part वीडियो इन विच वी विल टेल यू कि सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट, how to plot Fibonacci retracement on the charts, and how to use Fibonacci retracement in intraday and in positional and swing. So let's see Fibonacci retracement. So हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा what do you mean by Fibonacci and then what do you mean by retracement. So let us understand what is retracement. Suppose एक स्टॉक ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है। तो द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज अपवर्ड, बट सेकेंडरी ट्रेंड उसका डाउनवर्ड है। तो हम अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी ये जानते हैं कि हमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए वो अपने प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। मतलब कि हमें हर डिप को यूज करना चाहिए फॉर बाइंग। लेकिन ये डिप कहां तक आएगा, कहां मुझे एंट्री करनी है, वो कैसे पता चलेगा? तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ओके, ये रिट्रेसमेंट है, ये जो सेकेंडरी मूव्स आ रहे हैं ये रिट्रेसमेंट है। तो आपकी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टडी है ना, वो आपको ये बताती है कि जब आप डाउ थ्योरी को फॉलो कर रहे हो और जब आप ट्रेंड में कोई चीज ले रहे हो, उस ट्रेंड की डायरेक्शन में ले रहे हो, तो कहां पे उसमें एंट्री करनी है। और एक कंसेप्ट होता है फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी फिबोनाची सीरीज को देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज इज अ मैथमेटिकल सीरीज जिसको हमने अप्लाई करा है स्टॉक मार्केट पे। अगर आप हमारे यूनिवर्स में देखोगे तो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनका भी अगर आप रेशियोज निकालोगे तो ये फिबोनाची सीरीज के रेशियो के हिसाब से ही निकलते हैं। अब व्हाट इज दिस फिबोनाची सीरीज एंड व्हाट इज दीज रेशियोज कॉल्ड? लेट अस सी। अगर मैं एक्सेल, आई होप आप लोग सबको एक्सेल दिख रही होगी, तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची सीरीज रखी है। कैसे? फिबोनाची सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 0, then 1, then 1 + 0 1, फिर 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5। तो हम अगर अपने प्रीसीडिंग नंबर को ऐड कर देते हैं प्रेजेंट नंबर से, तो फिबोनाची सीरीज आगे एंड तक इनफाइनाइटी तक चलती रहती है। तो ऐसे करके मैंने काफी आगे तक की फिबोनाची सीरीज करीब 20 नंबर इस फिबोनाची सीरीज में ऐड करे हैं। अब व्हाट इज द रेशियो? आप एक बड़ी कमाल की बात देखोगे जब आप आगे जाते हो फिबोनाची सीरीज में। सपोज मैं 144 14th रो से चालू करता हूं और इसको डिवाइड करता हूं, मतलब एक बड़े वाले नंबर को 144 को मैंने डिवाइड किया 89 से, यू विल गेट 1.618। फिर हम जाते हैं 233 को डिवाइड किया हमने 144 से, अगेन 1.618। ऐसे करके अगर मैं इसको कंट्रोल डी कर दूंगा और आप कोई भी इस सीरीज में कोई भी छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट अगले नंबर से, तो आपको 1.618 मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन रेशियो। और जब आप किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे कि अगर मैं यहां से 144 को डिवाइड करूं 233 से, तो आपको 0.618 मिलेगा। आप आगे ये फॉर्मूला आप कॉपी करोगे और आप जब भी किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे फिबोनाची सीरीज में, तो आपको 0.618 मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो क्या होता है? 0.618 या 61.8। अब ये होता है एक तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक लेवल। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जैसे सपोज करो कोई स्टॉक आपका यहां से बढ़ा और वो ऊपर गया और फिर वो रिट्रेस करा। अब ये रिट्रेस कहां तक कर सकता है? सपोज करिए वो 100 रुपए से बढ़ता है और वो 500 रुपए तक जाता है, तो 400 रुपए बढ़ा है। 400 रुपए बढ़ने का मतलब है कि यहां से यहां तक की जो मूव है वो 400 है, मतलब प्राइमरी पॉइंट की मूव 400 पॉइंट है। अब सेकेंडरी मूव आया है, तो सेकेंडरी मूव में ये रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है? हम यहाँ पे एक मार्क करते हैं, हो सकता है ये 61.8% हो क्या सकता है, मतलब 70 to 80% चांस होता है कि ये इस गोल्डन रेशियो के लेवल को टच करके ये वापस ऊपर जाए। मतलब कि ऑलमोस्ट 400 रुपए का 60%, मतलब करीब 240 रुपए। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करें
तो 400 मल्टीप्लाई बाय 61.8 डिवाइडेड बाय 100, 247.20 रुपए नीचे आके ये एक सपोर्ट ले सकता है, 247.20। तो 500 में से अगर मैं 247.20 माइनस करता हूं तो 252.80 इज द सपोर्ट लेवल, विच इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। ये रिट्रेसमेंट है, ओके। तो फिबोनाची सीरीज का एक गोल्डन रेशियो पे रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन क्या इससे पहले कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो सकती? मेरे को 61.8 तक ही वेट करना पड़ेगा? नहीं, there are other Fibonacci support levels also, like 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and then it is 78.6%. अब इसमें से जो दो लेवल्स हैं वो फिबोनाची सीरीज से कैलकुलेट नहीं होते हैं। 50% is not calculated by फिबोनाची सीरीज एंड 78.6 इज नॉट कैलकुलेटेड। फिबोनाची सीरीज में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 38.2 आया, कैसे 23.6 आया। तो लेट अस अगेन गो टू आवर एक्सेल, और वहां पे हम अगर एक 144 को डिवाइड करें एक नंबर छोड़ के, अगर 233 से डिवाइड करेंगे तो 0.618 आएगा, अगर मैं 377 से डिवाइड करूं तो 0.38 आएगा। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा कि जब भी आप एक नंबर स्किप करके, एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, एक नंबर को स्किप करके, तो आपको 38.2 का लेवल मिला है। और जब आप दो नंबर स्किप कर रहे हो, मतलब 144 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, एक नंबर छोड़ दिया 233, तो आपको 377 से डिवाइड किया तो आपको 38.2 का लेवल मिला, और 610 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 23.6% का लेवल मिल जाएगा। 0.236 मतलब हुई 23.6% भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप अगर देखोगे तो इससे पहले स्टॉक कैन टेक सपोर्ट एट दिस लेवल, जो कि 23.6% रिट्रेसमेंट होगा, एट दिस लेवल जो 38.2 होगा, और 50% लेवल। 50% लेवल का मतलब है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 50% का, जहां से एक रिबाउंड होना कई बार बड़ा लाजमी होता है कि 50% इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द स्टॉक कैन टेक सपोर्ट। इसको अगर बहुत क्लियरली समझे हम तो इट इज लाइक दिस, एक स्टॉक ऊपर गया और वो पहला सपोर्ट कहां ले सकता है? इसका, इस पर्टिकुलर मूव का 23.6% पे, फिर अगला होता है 38.2%, फिर इससे अगला होता है 50%, फिर इससे अगला होता है आपका गोल्डन रेशियो 61.8%, और फिर अगला आता है 78.6%। 78.6% इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 61.8। तो आप ये देखोगे कि ये दो फिबोनाची सीरीज में नहीं आते, बट दीज आर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जहां से एक स्टॉक मूव अप कर सकता है। अब ये हर टाइम फ्रेम में वैलिड होता है, चाहे आप इसको डे टाइम फ्रेम में यूज करो, चाहे आप इसको आर्ली टाइम फ्रेम में यूज करो, चाहे आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करो, चाहे आप इसको वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम में यूज करो। बस यहां पे ध्यान का रखना पड़ता है, जब आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर तक, तो आप ये छोटे वाले जो रिट्रेसमेंट लेवल है, मतलब 23.6% को कंसिडर नहीं करोगे, 38.2 को कंसिडर नहीं करोगे, आप 50, 61.8 और 78.6% को ही कंसिडर करोगे। मतलब कि स्टॉक को आप, अगर आपको लेना है, एक तो पहली बात है स्टॉक होना चाहिए पूरी तरह से अप ट्रेंड में, और उसको जब आपको लेना है और आपको छोटे वाले टाइम फ्रेम में, यानी कि इंट्राडे में या फिर स्विंग, जो कि शॉर्ट टर्म स्विंग होता है, 2, 4, 5 दिन के लिए लेना है, तो आप इन लेवल्स को कंसिडर ना करके आप डायरेक्टली इंतजार करो कि 50% पे यू कैन बाय और 50% क्वांटिटी, 61.8 पे आप अपनी क्वांटिटी को 70% तक रख कर सकते हो, और 78.6 में आप पूरी 100% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर स्टॉक को अप ट्रेंड में रहना है तो वो जरूर यहां से या यहां से या यहां से जरूर बाउंस करेगा। तो आप कहां प्ले कर सकते हो? आप अपनी क्वांटिटीज में प्ले कर सकते हो। डोंट बाय और 100% क्वांटिटी एट 50% लेवल। आप धीरे धीरे डिवाइड कर लो। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 100 शेयर में से 50 शेयर आप यहां ले लो, टोटल कर लो आप 70 शेयर यहां कर लो। अब आपके पास 30 शेयर बचे 100% क्वांटिटी करने के लिए, तो बाकी के 30 शेयर आप यहां कर सकते हो। ओके, 80% चांसेस है कि वो 61.8 से ही वापस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको अल्टीमेटली स्टॉप लॉस जो रखना है वो इसके नीचे का रखना है। इसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे, बट अभी आप इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझो कि अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप शॉर्ट स्विंग कर रहे हो, तो आपके जो बड़े वाले रिट्रेसमेंट लेवल हैं वो ज्यादा अच्छे सपोर्ट काउंट होते हैं rather than as compared to छोटे वाले रिट्रेसमेंट लेवल। लेकिन अगर वही टाइम फ्रेम
आपका बड़ा है, यानी कि आप 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ में आप रिट्रेसमेंट लेवल लगा रहे हो, तो वो रिट्रेसमेंट लेवल में इवन 23.6, 38.2, 50 ये भी बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो आप 1 वीक देख रहे हो और 1 वीक में कोई स्टॉक आपको 50% पे मिल रहा है, तो आप उसमें 70% क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हो। 61.8 मिल रहा है तो इवन 100% क्वांटिटी भी आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो आप बड़े वाले रिट्रेसमेंट लेवल को बहुत अच्छा सपोर्ट मान सकते हो। जैसे कि अगर मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में कोई स्टॉक आपको 61.8% पे रिट्रेसमेंट लेवल पे मिल रहा है तो इट इज ए हेवन। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो उस स्टॉक को कभी मत छोड़ो, क्योंकि बहुत जबरदस्त रिट्रेसमेंट हो चुका है। डेली और आर्ली और वीकली में तो वो शायद 61.8 से भी नीचे आ चुका है, मतलब बहुत करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, और अब आपको मंथली में वो पूरी 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल पे मिल रहा है। तो डोंट लीव द स्टॉक। अभी वी हैव अंडरस्टूड कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं थ्योरेटिकली। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे चार्ट्स में उन रिट्रेसमेंट लेवल को आप लगाते हो और कैसे हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में और बड़े वाले टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो।